Hello students, today we are going to start our new chapter, new topics about cell in class 8th science. So what is the meaning of cell, how cell discovered and what is the shape of cells, these all things we discuss about cells in this chapter. So let's start about cell. What is cell? सेल क्या होती है, कैसे बनती है, क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, इन सब के बारे में हमें पढ़ेंगे. तो एक छोटा सा है सेल. सेल बहुत ही छोटी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है. द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड सेल. हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है उसको बोलते हैं सेल. जैसे एक घर जब हम बनाते हैं तो किससे बनता है वो घर? ईंटों से. वॉल जब बनाते हैं तो उसको छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनाया जाता है. तो उसी तरह हमारी जो बॉडी का कोई भी एक ऑर्गन है, कोई भी पार्ट है, तो उसको किससे बनाया जाता है? तो हमारी बॉडी का हर एक पार्ट, हर एक ऑर्गन जो है वो छोटी छोटी सेल से बना हुआ है. तो एक छोटा सा मैं क्लू में बताती हूँ, एक छोटा सा स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगी कि सेल हमारी बॉडी के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती है. तो हमारी बॉडी, जैसे कि ये ह्यूमन बॉडी हमारी है, तो उसमें सबसे छोटी यूनिट होती है सेल. और सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज. टिश्यूज सेल्स को हिंदी में बोलेंगे हम कोशिका. क्या बोलेंगे? कोशिका. टिश्यूज और बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स, ये जैसे कि छोटी छोटी सेल्स हैं, तो छोटी छोटी सेल्स मिलके क्या बनाती हैं? टिश्यू, जिसको हम बोलेंगे उत्तक. ठीक है. अब ये जो टिश्यूज है वो मिलके हमारी बॉडी के ऑर्गन्स बनाते हैं. ऑर्गन्स यानी कि हमारे जो अंग है, हाथ है, पैर है, लंग्स हैं, हार्ट है, ये सारे जो ऑर्गन्स हैं वो कौन बनाता है? टिश्यूज. और टिश्यूज से कौन बनाता है? सेल्स. तो छोटी छोटी सेल्स मिलके टिश्यूज बनाती हैं और बहुत जो सारे टिश्यूज हैं वो मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं. और एक जैसे 2-3 ऑर्गन्स मिलके सिस्टम बनाते हैं, पूरा ऑर्गन सिस्टम, जिससे हमारी बॉडी वर्क करती है. और वो ऑर्गन सिस्टम मिलके बनता है ह्यूमन बॉडी. ये जब आप हायर क्लासेस में आओगे, जैसे कि 10th में आओगे, तो 10th में आपको पता चलेगा उसमें ह्यूमन बॉडी में अलग अलग पार्ट्स है, जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है. डाइजेस्टिव सिस्टम तो आपने 7th में पढ़ चुके हो. फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो वो भी आप पढ़ चुके हो. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी आप पढ़ चुके हैं. स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, नर्व सिस्टम है, ये सारे सिस्टम्स है. अब नर्व सिस्टम है तो नर्व सिस्टम किससे बना है? हमारी सारी नर्व से मिलके. और नर्व्स में क्या होते हैं? टिश्यूज होते हैं. टिश्यूज में क्या होती है? सेल्स होती है. तो इन सब को पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना जरूरी होता है? सेल. इसलिए आज हम यहाँ पे हमारे टॉपिक को स्टार्ट करेंगे सेल को, कि सेल का क्या रोल होता है, किस तरीके से बनती है, किसने डिस्कवर किया इसको, इन सारी चीजों को. क्योंकि हर एक हमने देखा है आज तक, कुछ भी एंटीबायोटिक्स है, मेडिसिन बनती है या फिर वैक्सीन बनता है, तो कोई ना कोई साइंटिस्ट है जिसने इसको डिस्कवर किया हुआ है. तो ये जो सेल है उसको डिस्कवर किसने किया? तो रॉबर्ट हुक नाम का जो साइंटिस्ट था, जिसने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था. सेल की खोज की थी. कोशिका की खोज करने वाला साइंटिस्ट कौन था? रॉबर्ट हुक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने कि सेल को डिस्कवर किया था. और हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़े थे, जिसमें बैक्टीरियाज के बारे में पढ़े थे. तो बैक्टीरियाज को भी डिस्कवर करने वाला कौन है? रॉबर्ट हुक. तो रॉबर्ट हुक जो है उसने सेल को डिस्कवर किया था. सेल ऐसी चीज है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम मैडम सेल बोल रही है, टिश्यू बोल रही है, ऑर्गन बोल रही है, उसमें हमें सिर्फ दिखते तो क्या? ऑर्गन से दिखते, सेल्स तो दिखती नहीं है. तो सेल क्यों नहीं दिखती?
सेल्स इसलिए नहीं दिखती क्योंकि वो बहुत ही छोटी होती है साइज में, और साइज में इतनी छोटी होती है कि उसको विदाउट माइक्रोस्कोप हम नहीं देख सकते हैं। तो सबसे पहले कॉर्क बार्क, जो ट्री की बार्क थी, ठीक है, उसमें रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। किसमें किया था? कॉर्क में। जो छाल होती है, पेड़ की जो छाल होती है, उसमें सेल को डिस्कवर किया था। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेल नंबर, साइज एंड शेप। इसके पहले आपको अगर सेल देखनी है, अगर आप देखना चाहते हो तो आप, जैसे कि अनियन होता है और अनियन के अलग अलग पिल्स होते हैं, ऊपर के जो छिलके होते हैं, उन छिलकों को रिमूव करोगे, उसमें से पतली लेयर, एकदम सबसे पतली लेयर जिसके आर पार दिखता है, ऐसी लेयर को रिमूव करेंगे उसको, और फिर उसको अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसमें इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देगी। अनियन की पिल्स में हम अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देगी, जिसको बोलेंगे हम सेल, ठीक है। और अब इसका स्ट्रक्चर किसके सिमिलर है? सपोज मैंने सबसे पहले एग्जांपल दिया था कि घर बनता है, तो घर बनता है तो किससे बनता है? ईंटों से बनता है। एक दीवार हम बनाते हैं तो उसमें क्या बनती है? ईंटें होती है। तो ये ईंटें भी इसी तरह जमी हुई होती है और सेल भी इसी तरह जमी हुई होती है। इसलिए इसको रॉबर्ट हुक ने ब्रिक ऑफ वॉल से कंपैरिजन किया, और अनियन के पिल्स में आप देखना चाहो तो क्लासरूम्स में भी प्रैक्टिकल करके बताया जाता है। माइक्रोस्कोप के नीचे अनियन पिल्स को अगर हम देखेंगे तो इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देगी, जिसको छोटी छोटी स्ट्रक्चर है, जिसको सेल्स बोला गया है, ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ सेल्स कितनी होती है, कौन से ऑर्गन्स में कितनी होती है, और कौन से ऑर्गेनिजम्स में, ऑर्गन्स यानी कि हमारे अंग, और ऑर्गेनिजम्स यानी कि प्राणी, जीव, तो कौन से जीवों में कितनी सेल्स होती है। तो उसको दिखने के लिए सेल के नंबर के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक होते हैं यूनिसेल्यूलर और दूसरे होते हैं मल्टीसेल्यूलर। अब यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स वे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके बॉडी में सिर्फ एक सेल होता है, जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल होता है उनको बोला जाता है यूनिसेल्यूलर, और जिनकी बॉडी में एक से ज्यादा सेल्स होती हैं उनको बोला जाता है मल्टीसेल्यूलर। तो अब आपके दिमाग में होगा कि एक सेल से उनकी बॉडी किस तरीके से बनती है, तो उसके भी एग्जांपल्स हमारे पास है, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल पाई जाती है। और मल्टीसेल्यूलर तो आपको पता है ह्यूमन बॉडी है, फिर और भी कई ऑर्गेनिजम्स है, जैसे एनिमल्स है, काउ, बफेलो, लायन, टाइगर, ये सारे जो है वो किस में आते हैं? मल्टीसेल्यूलर में। तो सेल के नंबर के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को 2 टाइप में डिवाइड किया हुआ है, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर यानी कि एक ही ऐसे एनिमल्स और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल होती है, और मल्टीसेल्यूलर यानी कि जिनकी बॉडी में एक से ज्यादा सेल्स होती हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक की साइज। ऑर्गेनिजम्स में सेल्स की साइज क्या होती है? तो सेल की साइज सबसे बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी डिस्कवर्ड की हुई है। सबसे छोटी होती है ह्यूमिंग बर्ड का एग। ह्यूमिंग बर्ड का जो एग होता है वो सबसे छोटी सेल है, और ऑस्ट्रिच एग
ह्यूमिंग बर्ड जो होता है उसकी सेल जो होती है वो सबसे छोटी होती है, जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जरूरत होती है, और पूरे ब्रह्मांड में सबसे छोटी सेल है तो वो किसकी है? ह्यूमिंग बर्ड की। ह्यूमिंग बर्ड का जो एग है वो सबसे छोटी सेल है। और ऑस्ट्रिच एग, और उसके साथ साथ कई बुक्स में लिखा होता है हैंस एग, उसको भी बिग सेल में काउंट किया जाता है। तो हैन का जो एग है और ऑस्ट्रिच का जो एग है, उन दोनों को बिगेस्ट सेल में रखा गया है। उनको विदाउट माइक्रोस्कोप हम आंखों से देख सकते हैं। तो सेल्स, जनरली सेल्स को हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रिच एग और हैंस का एग ऐसा है जिन सेल्स को हम आंखों से देख सकते हैं। बाकी सारी सेल्स जो है उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। अब आता है शेप्स। सेल्स जो होती हैं उनका कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है। जनरली स्फीयर शेप भी होता है उनका, सर्कल भी होता है, फिर लॉन्ग भी होती है, कहीं अलग अलग जैसे कि अमीबा का कोई भी फिक्स शेप नहीं है, वो एक सिंगल सेल है, उसका कोई फिक्स शेप नहीं है। तो उसी तरह सेल्स का भी फिक्स शेप नहीं होता है। तो यहाँ तक आपका टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। सेल को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक। 1665 में कहाँ पे किया था? कॉर्क पे किया था। और सेल के नंबर के हिसाब से सेल को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होती है उनको बोलते हैं यूनिसेल्युलर, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में एक या दो से ज्यादा सेल्स होती है उनको बोलते हैं मल्टीसेल्युलर। सेल्स की अलग अलग साइज होती है। स्मॉलेस्ट सेल होती है ह्यूमिंग बर्ड की एग की, जो सबसे छोटी सेल है, और ऑस्ट्रिच एग सबसे बड़ी सेल कहलाती है, और हैन का एग है और ऑस्ट्रिच एग, दोनों को हम विदाउट माइक्रोस्कोप देख सकते हैं। और सेल्स की जो शेप्स है वो अलग अलग होते हैं, लॉन्ग भी होते हैं, सर्कल भी होते हैं, और स्फीयर शेप में भी होते हैं, कई अलग अलग टाइप्स में शेप में होते हैं। सो नेक्स्ट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।